श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग थी आज, जिस कि मैं इस टाइम एज चेयरपर्सन इस मीटिंग को मैंने यहाँ पे आज हेड किया है। और हमारे सारे श्रीनगर के जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, 8 ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, जिसमें हमारे सीनियर साथी सागर साहब थे, मुबारक गुल साहब, मुश्ताक साहब, परदेसी साहब, तनवीर साहब, सलमान साहब, शमीमा जी, सब ऑनरेबल एमएलएज़ ने इस मीटिंग में शमूलियत की। और डीसी श्रीनगर ने जो ये वहाँ पे इश्यूज़ उठाए हैं, जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर ऑनरेबल एमएलएज़ ने जो कंसर्न दिखाया है और उसका जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स जो एचओडीज़ थे उनसे उन इश्यूज़ के बारे में जवाब मांगा गया है। और यहाँ जो ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी गई हैं, जहाँ कोई कुछ प्रोजेक्ट्स जो बहुत पुराने हैं, जो आज तक हैंडओवर नहीं हो पाए और जो कंप्लीट नहीं हो पाए, उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन पीरियड और उन प्रोजेक्ट्स जो अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं, कंप्लीट करने हैं, वो सारे इश्यूज़ मेन थे। जिसमें हॉस्पिटल्स की बात हुई, जिसमें रोड सेक्टर की बात हुई, जिसमें पीएचई की बात हुई, और ख़ासकर जो फ्लड लाइक सिचुएशन अभी रिसेंटली यहाँ कश्मीर में और जम्मू में भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ फिर भी रहम किया है कि फ्लड से बच गए। लेकिन जो 14 में प्रपोजल्स बनाए गए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे, उस वक्त के जो प्रोजेक्ट्स थे वो वहीं के वहीं हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हमें बारिश थोड़ी सी भी अगर आए, फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा होती हैं और सारा श्रीनगर जो है वो पानी से भर जाता है। तो ये सब चीज़ों का जो है सोल्यूशन निकालना है, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं, उस पर काम करना है। और जब हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के लिए जो रोड्स जाते हैं, वो रोड्स पेशेंटों को आसानी से वहाँ तक पहुँचा पाए, ट्रैफिक जैम में कहीं ना फंसें, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की डेथ हो जाए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। जो ऑनरेबल एमएलएज़ ने वर्क्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन वर्क्स पे इमीडिएटली काम होना चाहिए। ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है और कंप्लीट होकर उन प्रोजेक्ट्स पे जल्द से जल्द काम किया जाए। इसी तरह इसमें मेन जो है डंपिंग साइट के बारे में बात हुई। इसी तरह जो दूसरे इश्यूज़ जो पानी के यहाँ पे उठाए गए, उन पे बात हुई। एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई। तो सारे कुल मिला के जो है बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही, बहुत अच्छे डिस्कशंस रहे, बहुत इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हुए हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री हो, पीडीडी हो, पीएचई हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो यहाँ पे डिस्कशन हुए, जो यहाँ पे डायरेक्शन गए, उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्दी। और नीचे जो लोग उनसे उन ना इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सफ़र होते हैं, इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ के लोगों को जो है, श्रीनगर सिटी के लोग जो हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया। रिसेंटली जो वैकेंसीज यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में देखी गई थी, क्या ये हो सकता है कि एनएचएम मुलाजमों ने काफ़ी ज़्यादा खदमात यहाँ पर अंजाम दी है, उनके ज़रिए वो फिलअप की जाएगी? ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में, रिव्यू के बारे में बात हो रही है। जहाँ तक एनएचएम डॉक्टर्स की बात है, आप उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूँगी, एनएचएम के जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उनका जो ऑनरेरियम आता है वो वहाँ से आता है, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत को जाता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ जो एनएचएम में काम करते हैं, डॉक्टर्स हो या और कोई एम्प्लॉय है, उनके लिए भी आता है। अगर वहाँ पे कोई डिसीजन होगा, हमने कई बार उनको लिखा है, काम बहुत करते हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है, इनका जो ये पे ले रहे हैं अभी कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी प्रपोजल गया है, हमारी रिकमेंडेशन उसमें आई हैं कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं हुआ है। जो डिसीजन होना है वो वहाँ से होना है। तो अब विंटर सेशन भी शुरू हो रहा है, तो क्या स्कूल टाइमिंग में हम चेंज देखते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह 8:30 स्कूल जाते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी समर आता है तो टाइमिंग में चेंज हो जाती हैं। जब भी विंटर आता है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो उसमें नेचुरली जो है चेंज हो ही जाती है टाइमिंग में। वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी थी यहाँ पे, आगे जाके जो ही लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है टाइमिंग चेंज करने की, वो भी हो जाएगा। आपने सिलेबस का बोला था कि बात करेंगे, इलेक्शन होगी उसमें। तो हाँ, सिलेबस देखें, इस बार बहुत सारे जो है पढ़ाई काफ़ी हद तक सफ़र हुई है, क्योंकि आप अगर बात करेंगे, पहले वार लाइक सिचुएशन हुई है, उसमें भी कुछ छुट्टियां लेनी पड़ी। उसके बाद गर्मी काफ़ी हद तक रही हैं, जिसकी वजह से और छुट्टियां देनी पड़ी। अब फिर उसके बाद फ्लड लाइक सिचुएशन जो हुई है, उसमें भी काफ़ी हद तक फिर स्कूल्स को बंद करना पड़ा। आप जम्मू की बात देखें, वहाँ तो अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जिनमें काम चल रहा है, जिनको ठीक किया जा रहा है। इसी तरह कश्मीर में भी कुछ हमारे काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें पानी चला गया था। तो बच्चों को ओवरऑल जो है देखते हैं हम कि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में नुकसान हुआ है। अब डिपार्टमेंट इस पर सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंट फैसला करेगा वो बच्चों के पढ़ाई को लेकर किया जाएगा, और बच्चों को किस चीज़ से हम जो है पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, और उसमें आम लोगों से भी सजेशंस जो हैं हम ले रहे हैं।
और फिर डिपार्टमेंट बैठेगा, उसमें कोई वाया मीडिया निकालेगा, कोई ना कोई डिसीजन इंशाल्लाह जो है। 12th एग्जाम जो है वो ऑन टाइम ही होंगे? बिल्कुल, एग्जाम सारे ऑन टाइम पे होंगे, क्योंकि पिछली बार हमने सेशन भी चेंज किया, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि टाइम पे होंगे एग्जाम्स, टाइम पे बुक्स आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ टाइम पे हो गया। तो इस बार अब एक ये जो है सिस्टम एक ट्रैक पे आया हुआ है, बन गया है। तो इस बार जो एग्जाम्स होंगे वो इंशाल्लाह सारे, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, चाहे वो जो बोर्ड के बगैर एग्जाम्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह टाइम पे होंगे। आखिरी सवाल मैम, परसों सीएम उमर साहब ने कहा कि अगर NHAI हाईवे को मैनेज नहीं कर पाते तो आप हमारे हवाले कीजिए। वहीं पे उस पर मुफ्ती का ये बयान आया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, उन्हें उमर कहा था। तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो PDP प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 18 से 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती हैं, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके LG साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती हैं, देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी FIR लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौरे इक़्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए वो खुद क्यों LG साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फलानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद वो इनको खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ आज नहीं हो रहा नुकसान, कई बरसों से नुकसान हो रहा है। मैं कई बार उन लोगों से मिली जब हम सरकार में नहीं थे, और आज ये जब सरकार में हमेशा नहीं थी तो कभी नहीं जाके उनकी बात करती थी। आज ये बात करती हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को क्रिटिसिज्म करने के लिए, हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म करने के लिए। मैम आखिर पे एक सवाल, अगर रुहुल्लाह साहब ने परसों शोपियान में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोगों ने जिन पे एतमाद किया, भरोसा किया, शायद वो इलेक्शन के प्रॉमिसेस भूल गए हैं, उनको चाहे वो आप जाग जाए। रुहुल्लाह साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए तो उसको खुद क्या कर रहा है, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर पार्लियामेंट। अगर उसको पार्टी ने कहीं पे भेजा है उसको वहाँ जाके बात करनी चाहिए। शुक्रिया।